हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स से आप पास होकर के पूरी पेमेंट की प्रक्रिया और लॉकिंग को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपने कि काउंसलिंग पोर्टल में आपने लॉगिन यूज किया था CUET एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से bhoonline.in पर जा करके वैसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड बोर्ड में आपको कोर्स एलोकेशन का टैब दिखेगा। कोर्स एलोकेशन में जाने के बाद अगर आपको कोई भी कोर्स या सब्जेक्ट अलॉट हुआ होगा तो वहाँ आपका रोल नंबर, क्या आपको अलॉट हुआ है, कितना फीस है और पेमेंट का लिंक दिखेगा येलो कलर के बैकग्राउंड में। अगर आपको अलॉट नहीं होगा और आपका वेरिफिकेशन हो चुका होगा और आप वेटिंग लिस्ट में होंगे तो वहाँ वेटिंग लिस्ट दिखेगा। पेमेंट लिंक पर अगर आप बटन दबाएंगे तो पेमेंट नाउ एंड एक्सेप्ट ऑफर आएगा। उसमें फी डिटेल आएगी, कितनी फीस उस कोर्स की है और आप उसको पे कर सकते हैं। पेमेंट में ऑप्शन जैसा कि पहले बता दिया कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के थ्रू आएगा। पेमेंट कंफर्मेशन पेज आएगा। जब आप पेमेंट कंफर्म कर लोगे OTP डाल करके तो आपको एक पेमेंट कंफर्मेशन पेज आता है जिसमें वो बताते हैं कि आपका पेमेंट ID ये है, आपका कोर्स ये है, आपका नाम ये है, आपका पेमेंट कंफर्म हुआ। और इसके साथ साथ जो आपने ईमेल दिया होगा पेमेंट के समय, उस ईमेल पर भी पेमेंट आपको दिखाई देगा। तो प्लीज दोनों चेक करें, कंफर्मेशन पेज और ईमेल जिस पर आपका पेमेंट का एक गेटवे का कंफर्मेशन मैसेज आता है जिसमें लिखा रहेगा पेमेंट सक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुल लिखा है तभी आपका पेमेंट कंप्लीट माना जाता है। तो इस तरीके से आप किसी एक कोर्स का अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस और फी पेमेंट पूरा कर सकते हैं। अगर आप उदाहरण के लिए BA आर्ट्स और सोशल साइंस भरे हैं और आपको दोनों में ऑफर आया है तो आप इसी तरीके से दूसरा स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ही आप एडमिशन सिस्टम में बने रहेंगे। अगर पेमेंट डेडलाइन के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया, आप एडमिशन सिस्टम से बाहर चले जाएंगे। तो आपको पेमेंट करना जरूरी है एडमिशन सिस्टम में रहने के लिए या आपको अपग्रेड करने के लिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप जो आपको विषय या कोर्सेज नहीं मिला है और आप दूसरे राउंड का इंतजार करना चाहते हैं ताकि आपको बेटर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या बेटर लोकेशन मिल सके, तो पेमेंट करने के बाद वेट करिए सेकेंड राउंड में, हो सकता है आपको बेटर ऑप्शन मिल जाए। अगर आप किसी भी राउंड में राउंड राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में अगर आप सेटिस्फाइड हैं उस कोर्स या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से तो आपको ईमेल लिखना होगा एडमिशन कमेटी को, जो कि आपके डैशबोर्ड पर एक कॉन्टैक्ट एडमिशन कमेटी है, उसमें चेक करें कि लॉकिंग का ईमेल होगा। उसको ईमेल भेजें अपना नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और जो आपको मिला है सब्जेक्ट या कोर्स उसको लॉक करने के लिए। तो लॉक करने के बाद आपका फर्दर अपग्रेडेशन रुक जाएगा और उसके बाद आप एडमिशन लेटर आपका विजिबल हो जाएगा डाउनलोड करने के लिए। वो एडमिशन लेटर ही आपका फाइनल कंफर्मेशन लेटर है। उसको डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें और उसमें लिखा रहता है कि आपको कब रिपोर्ट करना है डिपार्टमेंट में या फैकल्टी में। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि रिपोर्ट करते समय अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि सारा प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस ऑनलाइन हुआ है, ओरिजिनल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो सारा ओरिजिनल आपको रिपोर्टिंग डे पर ले जाना होगा। उसका एक सेट कॉपी बनाना होगा और सेल्फ अटेस्ट करके उसको ऑफिस में जाके वेरीफाई कराना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के समय। और आपको उसी समय से ही फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और रिपोर्टिंग के समय ही आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा और हॉस्टल्स की मेरिट के अनुसार, सीट के अनुसार अलॉटमेंट होगा। तो ये एक पूरी प्रोसेस है कि कैसे आपको कोर्स एलोकेशन होने के बाद फीस पेमेंट दे सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे स्क्रीन, स्टूडेंट पोर्टल स्क्रीन आपको दिखेगा और कैसे कैसे आपको एक एक स्टेप करना है। तो आप देख लें, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि bhoonline.in पर जाएं। वहाँ काउंसलिंग पोर्टल है, बहुत सारे बच्चे
रजिस्ट्रेशन पोर्टल में लॉगिन कर करके रेफरेंस एंट्री देने की कोशिश कर रहे थे या पेमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलाउ नहीं है। आपका सारा काम रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग पोर्टल है। ये काउंसलिंग पोर्टल का लिंक है, इस पर जा करके आप पेमेंट का प्रोसेस या आप अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। ये आपका लॉगिन करने के बाद सीयूईटी रोल नंबर पासवर्ड लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड ऐसे दिखेगा। कॉन्टैक्ट एडमिशन कमेटी जिसके अंदर ईमेल, फोन नंबर, मोबाइल फोन होंगे। इसका मतलब नहीं है कि वो सारे टीचर्स और सीनियर मेंबर्स का नंबर है, आप जब मन करे तब फोन करते रहें। कोई इमरजेंसी, कोई दिक्कत आ रही हो तभी करें। छोटी मोटी बातों के लिए फोन ना करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो ईमेल करें। और उसी में आपको ये कॉन्टैक्ट दिया होगा कि लॉकिंग ईमेल, जिस पर आप अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपका कोर्स का स्टेटस आप जानते हैं, ऑनलाइन मोड, डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रेफरेंस एंट्री, प्रेफरेंस लॉक, वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद रिजल्ट में पब्लिश दिखेगा। इसका मतलब आपका इस पर्टिकुलर कोर्स का रिजल्ट पब्लिश हो गया है, जहाँ जो कि यहाँ पर बीए आर्ट्स है पब्लिश है और बीए सोशल साइंस पब्लिश है। इन दोनों में आपको पब्लिश बटन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका रिजल्ट निकल गया है। रिजल्ट में आपको मिला है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए आपको कोर्स एलोकेशन टैब बटन दबाना होगा। और उसके अंदर अगर आपको कोई भी कोर्स और कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट हुआ है तो आपको दिखेगा आपके रोल नंबर, कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, किस कोटा में अलॉट हुए, कहाँ अलॉट हुआ है। एफएमसी मतलब फैकल्टी में मेन कैंपस, कितना फीस है, पेमेंट डेडलाइन क्या है, कितने बजे तक पेमेंट देंगे, कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, लॉक स्टेटस यस है कि नो है। ये सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद आपको पेमेंट का लिंक ये एक्टिव मिलेगा। इसको बटन दबाएंगे तो आपको पूरा एप्लीकेंट का नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, एप्लीकेशन नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर के साथ उस पर्टिकुलर कोर्स का टोटल फीस दिखेगा कि आपको इतना फीस हो रहा है। उसके बाद आप मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ चेक मार्क करिए, एक्सेप्ट करिए कि हम इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं। और उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई सेलेक्ट करके कंटिन्यू पेमेंट कर सकते हैं। एक और पेज खुलेगा, पेमेंट पे नाउ बटन आपको दिखेगा। इसके बाद कंफर्म करने के बाद और तब आपको ये 3 मेथड से ये 3 आपको स्क्रीन दिखेंगे। देखिए पहला वाला जो आपको दिखाया जा रहा है वो है डेबिट कार्ड। अगर आपने डेबिट कार्ड चूज किया है तो आप उसके डिटेल दिखाएं। दूसरा स्क्रीन, ये तीनों आपको नहीं दिखाया गया, जो आप सेलेक्ट करेंगे वही दिखेगा। दूसरा है नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग क्लिक कर लें। या अगर आप चाहते हैं कि आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई किसी से पे करना चाहते हैं तो आप ये कोड आपको दिखेगा, आपका आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, ये कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई, इन तीनों माध्यमों से आप फीस का ये टोटल अमाउंट दिखेगा, वो आप पेमेंट कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। उसके बाद जब आप पेमेंट कर लेते हैं तो आपको ये कंफर्मेशन, पेमेंट कंफर्मेशन पेज आता है, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर के अलावा आपको कौन सा मिला है। और ये सैंपल है इसलिए टोटल फीस आपको नहीं दिखा रही है। यहाँ टोटल फीस आपने कितनी दी हुई है, कौन सा कोर्स मिला है, क्या नाम है, क्या रोल नंबर है, आपको ये पूरा स्क्रीन दिखेगा। ये एक पेमेंट कंफर्मेशन का है। लेकिन डबल कंफर्मेशन आपको कब होगा, जब आपको ईमेल अपना चेक करें, पेमेंट करते समय जो ईमेल आया है उस ईमेल में पेमेंट गेटवे रेजर द्वारा आपको एक ईमेल आया होगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो ये 2 बार आप जरूर चीज चेक करें, एक पेमेंट कंफर्मेशन पेज यहाँ और एक ईमेल पर। उसके बाद आपके पेमेंट, आपके डैशबोर्ड पर आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया। डैशबोर्ड पर एडमिशन कमेटी के रेफरेंसेस दिए हुए हैं, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और लॉकिंग। ये जो इस लॉकिंग की बात कर रहे हैं, जैसे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के लिए लॉकिंग के लिए ये ईमेल एड्रेस है lockfssbhu2022@gmail.com। तो जिस भी बच्चे को जिस स्टेज में या जिस राउंड में लग रहा है कि अब वो सेटिस्फाइड है, इससे आगे अपग्रेड नहीं होना चाहता, उसको ईमेल यहाँ पर करने पर आपका स्टेटस लॉक कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन लेटर दिखने लगेगा। आपका एडमिशन लेटर कैसे दिखेगा, वो इस तरीके का एडमिशन लेटर दिखेगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन लेटर, नेम, फाइनल स्कोर, रोल नंबर, पेमेंट आईडी, उसके साथ आपको ये लिखा है कि आपको कौन सा कोर्स मिला है, किस एकेडमिक सेशन को मिला है,
कब आपको रिपोर्ट करना है, और ये डॉक्यूमेंट लेकर के आपको ना हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ओ अगर आप कैटेगरी के हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, दिव्यांग, जो भी आपको एप्लीकेबल हो, ओरिजिनल टीसी करेक्टर माइग्रेशन अगर आपके पास है तो लेकर के आएँ, नहीं है तो आपको ये समय दिया जाएगा। इस तरीके से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आने हैं, ये एडमिशन लेटर में लिखा होगा। ये मिलने का मतलब आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया, आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया।